हमारी किशोरी जी बहुत भोली है। एक दिन यमुना पार कर रही थी और सब सखियां जब नाव से उतरने लगी तो सब उतर गई, किशोरी जी अभी भी बैठी हैं। तो ललिता जी ने पूछी, अरे श्यामाजू कहाँ बात है, आप उतर क्यों ना रही हैं? तो किशोरी जी झांक करके यमुना जी में देख रही हैं और कह रही हैं, अरे ललिता देखियो, मोते हु रूप गुण आगरी, मोते भी ज्यादा सुंदर, मोते भी ज्यादा रूप में अद्भुत एक गोपिया यमुना जी में बैठी है और मुझसे बात कर रही है। ललिता जी बोली, कहां है? बोले ये रही, मुंह को दिखाई दे रही है। ललिता जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया, किशोरी जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और अपने ही प्रतिबिंब को कह रही हैं, देख ये कितनी सुंदर गोपी है, तो या तो कहवे क्यों ना है कि ये हमारे मंडली में आ जाए, ये कौन की लाली है या के पिता को नाम कहा है, नहीं पूछो तो सही। ललिता विशाखा इसलिए हमारे व्रजमंडल में कहवे कि सीधे किशोरी जी ना मिलेंगी, पहले ललिता जी मिलेंगी, पहले विशाखा जी मिलेंगी। क्यों? वे आकर के पहले आपको परखेंगी कि कहीं आप प्रिया जी को कष्ट तो नहीं दोगे। वो तो बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं। इसलिए हमारी हरिदास परंपरा में सखियों के गुण गाए जाते हैं, पहले सखियों को मनाया जाता है, आचार्यों को मनाया जाता है, संतों को मनाया जाता है, गुरुजनों को मनाया जाता है। क्यों? सीधे भगवान नहीं मिलेंगे, और सीधे भगवान नहीं मिलेंगे ये रुकावट भगवान ने नहीं बनाई है, ये रुकावट आचार्यों ने, ये रुकावट सखियों ने, गोपियों ने बनाई है। क्यों? ये तो इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं कि कोई इनके पास पहुंच गया और जाकर के जो बोलेगा ये तो मान जाएंगे। इसलिए हम पहले परखेंगे, योग्य अनुकूल होगो तो इनके पास जाएगो। इसलिए पहले गुरुओं को मनाओ, अलियों को मनाओ, सहचरियों को मनाओ, ब्रजवासियों को मनाओ, आचार्यों को मनाओ, तब जाके ठाकुर जी रिझते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये गुरुओं की क्या आवश्यकता, आचार्यों की क्या आवश्यकता, सीधे जाओ भगवान के पास। हाँ, सीधे जाओ प्रधानमंत्री के पास, ये पीए की और ये सिक्योरिटी वालों की क्या आवश्यकता है? नहीं हो सकता। पहले आचार्यों को, गुरुओं को, इन सबको, इन सबकी संग करो, इनकी कथाएं सुनो, इनके मध्य में रहो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो। ये रीझ गए तो ये आपको उठा करके उनके पास पहुंचा देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं आचार्य स्वयं तो पहुंचे नहीं, हमको कैसे पहुंचा देंगे? वे आचार्य पदवी पर बैठे हैं, वो आपसे रीझ गए, वो आपसे प्रसन्न हो गए, वो केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भले ही मोए मत मिलो नाथ, याकू मिल जाओ, और उनकी प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कितने ऐसे गुरुजन हुए, कितने ऐसे आचार्य हुए, स्वयं भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्तों ने किया, उनके शिष्यों ने किया। तो ऐसे रास का कल हम लोग अनुभव कर रहे थे। अब यहां तो जितना बन सका मैंने कहा, कल से वृंदावन में कथा है। वृंदावन की कथा अलग ही होती है, वृंदावन की कथा सब जगह से अलग होती है, क्योंकि वहां माहौल क्षेत्र का भी कुछ होता है ना। देखते हैं इस बार, या तो दसम स्कंद पर कुछ कह नहीं सकते, कल बैठ के जो मन में आएगा, या तो दसम स्कंद ही बोलेंगे, बाल लीला ही बोलेंगे, या रास बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो ठाकुर जी जाने। या हो सकता है जैसे यहाँ पूरी कथा कह रहे हैं वैसे वहां भी कहें, पर वृंदावन में कुछ विलक्षण तो होता है। भगवान ने रास किया, गोपी बनकर के महादेव आए। कैसे? महादेव पहले तो सीधे पहुंचे, सखियों ने मार्ग रोक दिया, कहां जा रहे हैं आप? महादेव बोले, मेरे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, मैं भीतर जाऊंगा। बोले, भीतर केवल एक पुरुष का प्रवेश है, आप नहीं जा सकते। महादेव बोले, अब मैं कहा करूं? तब ललिता जी यमुना जी के तट पर बैठकर के महादेव को प्रेम सिखाती हैं, प्रेम के भाव बताती हैं, प्रेम की शिक्षा देती हैं। और जब महादेव के रोम रोम पुलकित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रेम पुलकित हो गया तन, तब अन्नपूर्णा मैया प्रकट होती हैं और अपना श्रृंगार महादेव को देती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, होठों में लालिमा लगाती हैं,
गले में आभूषण पहनाती हैं, सिर पर चुनरी पहनाती हैं और खूब सुंदर महादेव का गोपी जैसा श्रृंगार करके महादेव को रास में ले जाते हैं। बंधुओं, गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता। ध्यान से सुनो, गोपी कहते किसको? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहती है उसको गोपी कहते हैं। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी रे, गोवर्धन वासी जिसकी प्रत्येक इंद्रिय तड़पती है कृष्ण से मिलने के लिए। आंखों को दर्शन चाहिए, कानों को श्रवण चाहिए, जिह्वा को अधरामृत चाहिए, नासिका को उनके तन की सुगंधी चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, पैरों को कुंज निकुंज में रमण चाहिए। सर्वांगीण अंग जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पने लगे तब समझो वो गोपी है। अभी हम गोपी नहीं बने क्योंकि कान तड़प रहे हैं कथा सुनने के लिए, पर आंखें नहीं तरस रही हैं देखने को। आंखें तरस रही हैं देखने को, पर जीव नहीं तड़प रही है प्रसाद को। पर जीव तड़प रही है प्रसाद को, पर नासिका नहीं तड़पती उनके सुगंधी को। एक एक अंग को और कुछ भाई ही ना, केवल श्याम सुंदर से मिलित वस्तु ही चाहिए। वो गोपी है, वो गोपी। और केवल तड़प मतलब इच्छा ही नहीं है, उस इच्छा के कारण रोने लगे, वो गोपी है। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई, अरे कोई श्याम सुंदर को दे दो, अरे कोई श्याम सुंदर को मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे नेत्रों में बड़ी जलन है रही है, श्याम सुंदर दिखाए दो, अरे कोई श्याम सुंदर को नाम सुनाए दो, अरे कोई उनके चरण की सुगंधी ले आओ। जब ऐसे भाव विह्वल हो गए, विहरणी गोपी बन गए, तब ललिता जी बोली अब आप रास में जा सकते हो, अब आप गोपी बन गए। इसका मतलब क्या? पहले तो संबोधन किया कि आप पुरुष हो, और अब कह रही हैं आप गोपी बन गए हो। मतलब गोपी स्त्री नहीं है, प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। अन्नपूर्णा मैया ने आकर के श्रृंगार किया, अद्भुत गोपी बनकर के महादेव जैसे ही प्रवेश करते हैं, रास कर रहे श्याम सुंदर बाहर देखते हैं, दौड़ते, अरे गोपियों स्वागत करो, तुम गोपीन की अधिष्ठात्री प्रमुख गोपी आई है। कौन? बोले गोपेश्वर आए, गोपेश्वर महादेव आए। और महाराज महादेव जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, अब तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा, इंद्र के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा। 33 कोटि देवता सब अपने देव पदवियों का त्याग कर करके गोपी बन करके आ रहे हैं, सब रास में आए, और ठाकुर जी आज सबके संग रास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। मीराबाई वृंदावन में जब रहती थी तब एक आचार्य चरण का दर्शन करने गई। वो आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते थे, तो जैसे द्वार पर पहुंची तो द्वार पे जो सेवक थे उन्होंने कहा क्षमा करें, हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई बोली अच्छा, मुझे तो लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता चला तुम्हारे गुरुजी भी पुरुष हैं, वृंदावन में उनके अलावा भी कोई पुरुष है। ठीक है भैया, गलती हो गई, नहीं आएंगे। वो तो गई, उन सेवकों ने जाके भीतर बताया, बोले कि मीराबाई कह के गई है वृंदावन में कृष्ण पुरुष हैं, उनके अलावा कोई और पुरुष है भी, ये तो पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उन गुरुजी का सारा मान टूट गया। इतने वर्षों से भजन कर रहे थे, लेकिन आज मीराबाई की इस वाणी को सुनकर के नेत्र पुलकित हो गए।
बोले मैंने आज तक नियम रखा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, लेकिन आज इस नियम को तोड़ूंगा और सबसे पहले उसी स्त्री को देखूंगा जो बाहर आकर के ये बोल के गई है। और वही आचार्य गए मीराबाई से मिलने। भाई साहब बोली इस वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री है, एक ही पुरुष है, पुरुषोत्तम कृष्ण। अगर आप ये पुरुष का अभिमान लेकर के वृंदावन में आए हो तो फिर वृंदावन से बाहर जाके रहिए। अब इस बात को गलत रूप में मत लेना। आजकल कई हमारे भाई लोग जो है वो गोपी बने डोल रहे हैं वृंदावन में। ऐसे नहीं, गोपी भाव प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो जितना हो सके गोपनीय रखने का विषय है। अरे प्रकट रूप में तो पुरुष के रूप में ही घूमो, लेकिन मन से तो गोपी बन करके रहो। गोपी का मतलब मैंने बताया, जो तड़पे कृष्ण के लिए, नेत्रों से, जिह्वा से, नासिका से, कानों से, हाथों से, पैरों से, प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहवे। भूख लगी है भोजन की नहीं, कृष्ण दर्शन की। प्यास लगी है भोजन की नहीं, जल की नहीं, कथा की, वो गोपी। एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार। श्री मलुकदास जी का पद है। एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने, एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे। बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुकदास जी का पद है। आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले लिखा गया होगा। लगभग 8-9 साल पहले मेरी कथा थी। 8-9 साल पहले हमारी कथा थी हिमालय में, मनाली के पास में। तो वहां कथा कैसे होती थी, सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की भक्तमाल होती थी। एक ही मंच पे, एक ही जगह हम दोनों रुके थे। तो रात में महाराज जी हमको बैठ के नए नए भाव सुनाते थे। तब उन्होंने ये पद मुझे सुनाया। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेगवेवारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नयो रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई। जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो। वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो। और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सबरो चंदन जल के राख रह गयो, सो भस्म बन गई। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकालिए तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है, हाथ में छोटो सा त्रिशूल लेकर के, आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं। और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। जोगी रंग बीनाया, हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
दर्शन करो कैसे लग रहे हैं। हे मोतिन लाल अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लाल अलग गंगा, ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ओ ललाट में चंदन बिंदा, अरे हाँ मानो किए भूषण इंदा। ओ मानो किए भूषण इंदा, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, सब लोग दर्शन करते चलना। मोतियों की लड़ लगा रखी है, मानो जैसे गंगा जी निकल रही हो। चंदन ऐसे अर्ध चंद्रमा की तरह अपने माथे पे लगाया है, मानो जैसे चंद्रमा धारण किया गया हो। आहा, महादेव का रूप धारण कर रहे हैं हमारे बाल गोपाल प्रभु। बोलो बाल गोपाल लाल की। अब महादेव का रूप धारण कर रहे हैं तो महादेव भी बड़ी कृपा कर रहे हैं। बोले अच्छा लाला हमारे जैसे बन रहे हैं। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। जैसे ही ठाकुर जी चलते हैं तो अंगों के भूषण बजते हैं। अब बजकर की आवाज आनी तो चाहिए छम छम, लेकिन महादेव ने ऐसी कृपा कर दी है कि जब चलते हैं तो डम डम डम, जैसे डमरू की आवाज आती है वैसे ठाकुर जी के अंग से आवाज आ रही है। अंग अंग भूषण साजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ अंग अंग भूषण साजे, मानो सुर डमरू बाजे। अरे हाँ मानो सुर डमरू बाजे। ओ मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
मानो अंग भस्म विराजे, ओ मलिया गिरी चंदन मानो अंग भस्म विराजे, ओ मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे, ओ मलिया गिरी चंदन राजे, मानो अंग भस्म विराजे, अरे हाँ मानो अंग भस्म विराजे, ओ मानो अंग भस्म विराजे, जोगी रंग मीना, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीना, अब छोटे से बाल गोपाल महादेव बन गए, भस्म लगाई है चंदन के रूप में, सिर पर ऐसे चंदन जैसा चंदन का चंद्रमा बनाया है, जटाजूट बनाई है और बागंबर पहन करके हाथ में त्रिशूल लेकर के निकल पड़े बरसाने की ओर। मधुमंगल श्री दामा जय जयकार करते जा रहे हैं, जोगी महात्मा की जय हो, जोगी बाबा की जय हो, जोगी लाला की जय हो। बरसाने की सबरी गोपी निकल के आई, कौन सा जोगी आयो है? बोले जोगी आयो जोग करन को। अरे भैया बहुत बड़े जोगी हैं। बोले कैसे जोगी हैं? बोले हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। एक दो गोपी बोली हमारा हाथ दिखाए दो। बोले तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे, एरे गेरे इनको हाथ ना देंगे, चलो हटो यहाँ से। गोपी बोली पाम पूज रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ दिखाए दो। बोले नहीं, ये बरसाने की जो राजकुमारी है उनको हाथ देखेंगे। ललिता विशाखा आकर के बोली अच्छा सुनो, पहले हमारा हाथ देखना पड़ेगा, हमें ठीक लगेगा तो हम राजकुमारी के पास लेके जाएंगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, इन दोनों को बुलाओ, इनका हाथ भी देखते हैं। ललिता जी आई, हाथ दिखायो। बोले यूं बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ललिता जी बोली ठाकुर जी देख रहे हैं, तेरो ब्याह होएगा, बहुत ऊंचे घर के राजकुमार ते होएगा, बिल्कुल सुंदर होएगा, गोरो चिट्टो होएगा, खूब धनवान होएगा, पालकी में लेकर के जाएगा, रतन की कमी नहीं होगी बाकी यहाँ। विशाखा बोली अच्छा आप तो बहुत बड़े, कब होएगा याको ब्याह? अगले जन्म में होएगा, या जन्म में विधान नहीं है, या जन्म तो कुआरी रहेगी। ललिता जी बोली चल हाथ छोड़ मेरो, उल्टी सीधी बात न बना रहा। विशाखा जी बोली मेरो हाथ देख दो, मेरो हाथ देख दो। विशाखा जी को हाथ देखो, मेरो ब्याह कब होएगा? बोले तेरो ब्याह तो है क्यों? बोले कौन थे? बोले नंद गांव के छोरा ते भयो है, नंद जी के लाला थे, तेरो ब्याह है क्यों? अब तो सब है नहीं, विशाखा जी कब भयो? अरे बाबा झूठ बोल रहा हो, ऐसा कछु ना है। सबको महाराज ऐसे आनंद करने लगे। अंत में ठाकुर जी बोले मैं सबको सांची तभी बताऊंगा जब या नगर की राजकुमारी अपनो हाथ दिखा देगी। आहा, वाह। इतने में किशोरी जी निकल करके आई, सखियां लेकर के आई। किशोरी जी टेढ़ो टेढ़ो देख रही है, कौन है ये? बोले कोई जोगी बाबा आए हो, सब रही हो, कह रहे हैं हाथ देखनो जाने। बोले हमारी किशोरी जी को हाथ देख लो। तो हाथ देखने वाला सामने बैठता है, पर ठाकुर जी बगल में बैठे और बगल में बैठ करके कह रहे लाओ अपना हाथ दिखाओ। सब बोले हैं बगल से हट जा बाबा। बोले मैं हाथ देख रहा हूं, मुंह को देखन दो। और सुनो, ये मेरे संग में आए, ये लोग बताएंगे। बोले कहा? बोले अगर हमारे बाबा को ज्यादा छेड़े तो ये रेखान ने बिगाड़ दे, इन्हें छेड़ो मत, देखन दे। बगल में बैठ करके किशोरी जी को हाथ देख रहे हैं। बोले अरे श्यामाजू, आपको योग्य वर कौन है? नेक ऊंचो मुंह करो। किशोरी जी ने ऊंचो मुंह कियो। नेक दाएं को घुमाओ,
बोले दाएं को घुमा लियो, नेक बाम को घुमाओ, बाम को घुमा लियो। आपके बगल में कोई जोगी आकर के बैठेगो, वाके जटान में ते गंगा निकल रही होगी, वाके माथे पे चौथ को चंद्रमा विराज रहे होगो, वाके अंग पे भस्म लग रही होगी, कमर पे बागंबर पहन के आया होगो, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके बगल में आके बैठे, वहां से तत्क्षण ब्याह कर लियो, वही आपके काजे योग्य वर है। सबरी सखी बोली, अरे दारी के अपने काजे कहरो दिखे, अरे कैसे जोगी लेके आए हो? सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। ओ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। और जैसे ही किशोरी जी के कंधा पे हाथ रखो, सबरी सखियां लठ लेकर के भागी ठाकुर जी की ओर। तो यहाँ आगे कह रहे हैं कि हाथ में मलियागिरी चंदन की भस्म लेकर के ठाकुर जी ने ऐसे फूंक करके मारी, और वही से सबरी गोपी मूर्छित रह गए। हे मोहन मंत्र फूक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। अरे हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, ओ सब ब्रज मोहिनी डारी। जो भी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जो भी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जो भी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जो भी रंग मीनाया। अब मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सारी गोपियां मूर्छित होकर के पड़ी हैं। किशोरी जी तो चिल्लाने लगी, अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, देखो कैसो जादू मंत्र फूकवे वारो आयो, मेरी सबरी सखी बेहोश कर दे। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, अरे अरे श्यामाजू बैठो, अपनो पूर्ण मुंह पे जो चंदन वंदन लगा के आए, भस्म भस्म सब मिटाई। बोले मैं आया हूं कन्हैया। किशोरी जी ने कही, है ये रूप बदल करके जोगी बन के तुम आए हो? बोले हम बे। अरे श्यामाजू, बहुत दिनाते दर्शन करवे की इच्छा है रही, तो मन में भाव आयो कि आपके दर्शन करवे आए जाऊं। अरे अरे श्याम सुंदर, इतनो श्रम कियो, नहीं दिखाओ तो। सामने ठाकुर जी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, और किशोरी जी दर्शन कर रही हैं। आहा, ये जटाकाई की भलाई ठाकुर सब बता रहे हैं, कौआ के वो लगाए हमें। अच्छा ये गंगा जी कैसे निकल रही हैं? बोले ये मोती की बनाई है मैंने। और ये भस्म कहाँ से आएगी? बोले चंदन लगाया मैंने, लेकिन आपसे मिलवे की ऐसी वेदना है रही कि वह वेदना की अग्नि में चंदन जल के भस्म बन गए हो। किशोरी जी बोली, कहा अभिलाषा है? बोले ने चरण छुवे को दे दो, छू ले। ठाकुर जी ने चरणन में प्रणाम कियो, किशोरी जी ने उठाए के हृदय से लगायो। आकाश से श्री उमा पार्वती प्रकट होकर के पुलकित नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं। बोले जय हो सरकार, आज हमारो रूप धारण करके गए हैं किशोरी जी को दर्शन करवे। जैसे ही श्री जी ने अंग सो लगायो, वाह के बाद में कितने सुंदर शब्द हैं।
ठाकुर जी की हालत कैसी है गई? जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। जैसे कोई मनमस्त बाबा जी और महाराज झूमन लगे अपने कमंडल लेकर के, त्रिशूल लेकर के, कहीं उछल रहो, कहीं बैठ रहो, कहीं कूद रहो, कहीं जा रहो। ठाकुर जी की हालत ऐसी है कि यशोदा मैया कहीं, अरे लाला कहां से आयो? ठाकुर जी कह रहे, निरंजन मैया आज तेरा लाला जोगी बन गए, हिमालय की खोज कर रहा हूं मैं, वहां जाकर के श्री प्रिया जी, श्री जी को ध्यान धरूंगा मैं। अरे मैया तू को जो वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। हे जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, ओ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी सब संतों दा प्राणा, शरण मलूक ने माना, हो जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। अरे हाँ शरण मलूक ने माना, जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। Bye.